अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर अस्कर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर आपके साथ अपनी ज़ाती एक छोटी सी स्टोरी भी मैं शेयर करने वाला हूं और साथ ही साथ उन यूट्यूबर्स के बारे में हमने बात भी करनी है जो यूट्यूब के ऊपर काम तो करते हैं लेकिन उनके व्यूज़ नहीं आते, तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई हम वीडियोस अपलोड कर करके थक गए, व्यूज़ तो आ नहीं रहे, तो हमारा दिल ही नहीं करता अब न्यू वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अपलोड करने के लिए। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। स्टोरी में आपको बाद में सुनाऊंगा, पहले उन लोगों के बारे में बात करते हैं जी जो यूट्यूब से डीमोटिवेट हो चुके हैं। तो देखें भाई, सबसे पहली बात तो ये कि मेरी किसी भी बात को आपने नेगेटिव नहीं लेना है क्योंकि मेरी आदत है, रियलिटी में आपके सामने रखता हूं। मैं आपको कभी भी सरसब्ज बाग नहीं दिखाता हूं कि नहीं नहीं यूट्यूब को छोड़ के नहीं जाना, यहां आपके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है, आप लाखों करोड़ों में खेलना शुरू कर देंगे। इस तरह की झूठी कहानियां भाई सुनाने की मेरी आदत नहीं है। जो रियलिटी है आपके सामने रखूंगा, उसके बाद आपने फैसला करना है कि भाई आपने यूट्यूब के ऊपर काम करना है या नहीं करना। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है। तो सबसे पहली बात, जो लोग डीमोटिवेट हो चुके हैं कि यार तनवीर भाई हम इतने टाइम से काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर यूट्यूब के ऊपर अपलोड किए जा रहे हैं लेकिन यार हमारे व्यूज नहीं आ रहे, दिल नहीं कर रहा, डीमोटिवेट हो गए हैं। यार आपकी मोटिवेशन के लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि एक ऐसा बंदा जिसका 3.5 लाख वाला चैनल, जिसके ऊपर 3.5 लाख सब्सक्राइबर थे, आज से 7 महीने पहले वो हैक हो गया। अगर आज वो चैनल मेरे पास होता, आपको क्या लगता है उस पर कम से कम 6 से 7 लाख सब्सक्राइबर्स होते। तो वो चैनल जिसके ऊपर मेरी लाखों रुपयों की अर्निंग थी, सालों की मेहनत थी, 1096 वीडियोस उसके ऊपर मैं ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर चुका था, जो मेरी पहचान बना, मतलब जो मुझे जमीन से उठा के आसमान पे लेके गया, वो चैनल मेरे हाथ से निकल गया और मैं वापस ये आसमान से गिरा और नीचे खजूर पे आके अटका। तो मेरे साथ ये हुआ। इसके बावजूद मैंने जीरो से स्टार्ट किया, एक नया चैनल स्टार्ट किया और उसके ऊपर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। मैं समझता हूं यार आपकी मोटिवेशन के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है। देखिए, आपने नाराज नहीं होना है, एक बात मैं आपके साथ करने वाला हूं, आई होप आपने इसको नेगेटिव नहीं लेना है। जो लोग अभी यूट्यूब के ऊपर कामयाब नहीं हुए, मेहनत किए जा रहे हैं, कोई वीडियो रैंक नहीं हो रही, कोई वीडियो वायरल नहीं हो रही, उनको सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे, तो भाई आप कहते हैं कि यार हम डीमोटिवेट हो गए हैं, सॉरी टू से, लेकिन आपने अभी तक कामयाबी देखी ही नहीं है। कामयाबी का जो एक नशा होता है वो आपने अभी महसूस किया ही नहीं है। मैं तो भाई कामयाबी हासिल करके देख चुका हूं, वो नशा हासिल करके देख चुका हूं और वहां से ऊपर से नीचे गिरा हूं तो मुझसे ये सारी चीजें छिन गई, वो कामयाबी मुझसे छिन गई, वो चैनल मुझसे चला गया, वो सारी चीजें चली गई। देखिए, एक तो वो चीज होती है ना कि वो आपको कभी मिली ही नहीं है, आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, आपने लोगों से सुना है लेकिन आपके हाथ में वो चीज कभी आई नहीं है। और एक ये चीज होती है कि एक चीज आपके हाथ में आती है, ठीक है, रहती है काफी अरसे तक, आप उससे फायदा उठाते हैं और वो चीज आपकी चोरी हो जाती है या छिन जाती है या आपके हाथ से निकल जाती है, तो अफसोस इस चीज का ज्यादा होता है। मिलके छिन जाने का अफसोस बहुत ज्यादा होता है। इसके बावजूद यार मैं यूट्यूब के ऊपर काम किए जा रहा हूं, आखिर इसमें कुछ पोटेंशियल है ना, मुझे आगे कुछ फ्यूचर नजर आ रहा है तो मैं कर रहा हूं। तो आप मतलब बिला वजह ऐसे डीमोटिवेट हो रहे हैं कि यार हम वीडियोस बना बना के थक गए हैं। एक और बात मैं आपके साथ शेयर कर दूं, इस टाइम पे जो टॉप के यूट्यूबर्स हैं, चाहे पाकिस्तानी है, इंडियन है, बंगाली है, नेपाली है, किसी भी कंट्री के अंदर हैं, उनमें से 90% यूट्यूबर्स आपकी तरह डीमोटिवेट हो चुके थे। वो लोग भी वीडियोस बनाते थे, व्यूज नहीं आते थे, वो लोग भी वीडियोस बना बना के थक गए थे, उनके भी चैनल्स ग्रो नहीं हो रहे थे, कामयाबी नहीं मिल रही थी। आपकी तरह वो भी सोचते थे छोड़ो यार वीडियो नहीं बनाते हैं, लेकिन हर दूसरे दिन फिर वीडियो बना देते थे इस चक्कर में कि यार हो सकता है ये वीडियो रैंक हो जाए, ये वीडियो रैंक हो जाए। करते कराते उन्होंने काम नहीं छोड़ा और आज कामयाबी की बुलंदियों पर बैठे हुए हैं। तो आप में से जितने भी लोग जो ये सोचते हैं कि यार मैं यूट्यूब को छोड़ रहा हूं, दिल नहीं कर रहा, वीडियोस के ऊपर व्यूज नहीं आ रहे, अब आपको नहीं पता आप में से कितने लोग हैं जो आने वाले टाइम में सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने वाले हैं। तो ये चीजें ना अपने दिल दिमाग से निकाल दें। दूसरी बात, अगर कोई आपको जी सरसब्ज बाग दिखाता है जी यूट्यूब के ऊपर आपको यूं कामयाबी मिल जाएगी, यूं व्यूज आ जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, अगर आपने कामयाब होना है तो पहली चीज है भाई क्वालिटी कंटेंट। अब ये जो क्वालिटी कंटेंट है इसमें आपका टॉपिक आता है सबसे पहले, उसके बाद आपकी ऑडियो आती है, वीडियो आती है, बोलने का तरीका आता है, वीडियो की लेंथ आती है, आपकी वीडियो की SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, ये चीजें मैटर करती हैं। आपका थंबनेल मैटर करता है, किस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो पहले नंबर पे भाई क्वालिटी कंटेंट और दूसरे नंबर पे कंसिस्टेंसी। अब ये भी नहीं एक दिन वीडियो बना दी, एक हफ्ते के लिए आप गायब हो गए, कंसिस्टेंसी के साथ आपने काम करते रहना है। अच्छा, अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि नहीं यार ये जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, इनको किसी ना किसी ने प्रमोट किया है तो आज ये कामयाब है। भाई ऐसे हैं, काफी सारे यूट्यूबर्स हैं जिनको बाकी लोगों ने
प्रमोट किया है, लेकिन ये बात गलत है कि सब प्रमोट होके आए हैं, सब प्रमोट होके नहीं आए हैं। अक्सर यूट्यूबर्स अपनी मेहनत के बलबूते पे सामने आए हैं, अच्छा कंटेंट बनाते रहे हैं, बनाते बनाते उनकी वीडियो रैंक होना स्टार्ट हुई और आज वो कामयाब यूट्यूबर हैं। तो अपने माइंड से ये बात निकाल दें, यार मेरा तो कोई बड़ा यूट्यूबर दोस्त यार नहीं है, कोई जानने वाला रिश्तेदार कजन वजन कोई नहीं है, तो मेरा क्या होगा। यार ऐसा नहीं होता है। कोई बड़े से बड़ा यूट्यूबर भी, याद रखें, आपके साथ कोलैब तब करेगा, आपको प्रमोट तब करेगा जब आपका क्वालिटी कंटेंट होगा। अगर आपके कंटेंट में दम नहीं होगा, जान नहीं होगी, कोई भी बड़ा यूट्यूबर आपके साथ कोलैब नहीं करेगा, क्योंकि उसकी ऑडियंस ने आगे से ऑब्जेक्शन करना है कि भाई ये आप हमारे साथ क्या कचरा शेयर कर रहे हो। सॉरी टू से कचरा, लेकिन ये हकीकत है, ये ऑडियंस की बात कर रहा हूं कि ऑडियंस ने ये ऑब्जेक्शन करना है कि भाई आप हमारे साथ कचरा शेयर कर रहे हो, या फिर अपने कजन का, भाई का, रिश्तेदार का, अपने मतलब किसी करीबी का आप हमारे साथ कंटेंट शेयर किए जा रहे हैं। यहां पर मैं आपके साथ एक बात शेयर कर दूं, मेरा सगा भतीजा है, ठीक है, माशाल्लाह बड़ा हैंडसम है, खूबसूरत है, लंबे बाल वाल, बड़ा मॉडल टाइप का है। तो कुछ दिन हो गए उसने भी जी चैनल बनाया, 4-5 वीडियोस भी अपलोड कर चुका है। जब से चैनल बनाया पीछे लगा हुआ है, यार चाचू मेरा चैनल प्रमोट कर दें, इस वीडियो को प्रमोट कर दें, इसको कम्युनिटी में लगा दें, इसको। मैंने साफ मना किया, मैंने कहा नहीं कर रहा हूं, सगा भतीजा, मैंने कहा नहीं प्रमोट कर रहा हूं। तो आगे से वो खफा हो गया। मैंने कहा यार खफा होने 1000 बार हो, मैंने तुम्हें थोड़ी कहा यूट्यूब के ऊपर आकर काम करो। अगर दिल मानता है, दिमाग मानता है यूट्यूब के ऊपर काम करना है तो करें। और ये भी ध्यान में रखें कि यूट्यूब के ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। उसको भी मैंने साफ कहा कि मेहनत के बलबूते पे अगर आगे आ सकते हो तो मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि चाचू बैठे हुए जी प्रमोट करने के लिए, तो मैं कतई नहीं करूंगा जब तक तुम क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड नहीं करते हो। और अगर तुम क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हो तो तुम्हें किसी को ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि आप मुझे प्रमोट करें। हाँ भाई, यहां पर एक बात आपके साथ शेयर करता हूं कि अगर आप क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ बनाते हैं, ट्रेंड को समझते हैं और मेहनत करने का अज़म किए हुए हैं, तो मैं आपको यूट्यूब से जाने का मशवरा कभी भी नहीं दूंगा। यूट्यूब के ऊपर काम करते रहें, एक ना एक दिन इंशाल्लाह अल्लाह ने आपको कामयाबी देनी है। और याद रखें, कामयाबी का एक वक्त मुकर्रर होता है, उस वक्त से पहले आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। चाहे आप उल्टे लटक के मेहनत करें, नहीं हो सकती है। अल्लाह ताला ने हर चीज के लिए एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि वक्त से पहले आपको मिल जाए तो ये मुमकिन नहीं है। वक्त से पहले आज तक ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। अब यहां पर एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूं। मोटिवेशनल स्टोरी ये कि यार, उससे पहले मैं एक बात आपके साथ शेयर कर दूं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारे जहन में एक बात होती है कि अल्लाह मुझे देगा तो मैं अल्लाह के नाम पे गरीबों की मदद करूंगा, दूसरों को दूंगा। तो अल्लाह ताला को मैं समझता हूँ इस बात से गुस्सा भी आता होगा कि यार तू भूखा मर रहा है, क्या तूने सुबह नाश्ता नहीं किया, दोपहर को खाना नहीं खाया, रात को खाना नहीं खाया, अभी तूने कपड़े नहीं पहने हुए, ये सब किसने दिया है? अल्लाह ने दिया ना। तो अल्लाह ने ऑलरेडी जो दिया हुआ है, पहले उसमें से तो निकालो, उसमें से तो खर्च करो, उसमें से तो किसी की हेल्प करो, उसके बाद अल्लाह ने आपको भी देना है ना। यहाँ पर आपके साथ जो स्टोरी में शेयर करने वाला था, ये तकरीबन 2-2.5 साल या 3 साल पुरानी कहानी है। तो बड़े भाई के मैं घर पे गया हुआ था, ज्यादा मतलब मस्के लगा के नहीं सुना रहा हूँ, सीधी सीधी बात बता रहा हूँ। तो खैर जी, मैं बड़े भाई के घर पे गया तो वहां पर 2 छोटी छोटी बच्चियां पढ़ रही थी, उनको मेरी भतीजी पढ़ा रही थी। तो मैं भी वहां पे बैठ गया। तो मतलब पढ़ाने के बाद मैंने अपनी भतीजी से पूछा कि यार ये बच्चियां कौन है। तो उसने मुझे बताया कि इनके जो पापा थे वो पहले किसी फोर्स में थे, पता नहीं पुलिस में थे, नेवी में थे, आई डोंट नो, लेकिन किसी फोर्स में थे। उनके इंतकाल के बाद इनके हालात बहुत बुरे हो गए इन बच्चियों के। तो अब ये जो स्कूल जाती हैं, ये किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाती हैं और इनके घर के हालात बड़े ख़राब हो गए। लाजमी बात है, कमाने वाला जो है वो है नहीं है, वो दुनिया से इंतकाल करके चला गया। तो मुझे यार बड़ा तरस आया। मैंने अपनी भतीजी से पूछा कि यार तुम इनसे फीस तो नहीं लेती हो? उसने कहा नहीं चाचू, मैं इनको फ्री में ट्यूशन देती हूँ, फ्री में इनको पढ़ाती हूँ। तो खैर मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार जितनी मेहनत हो सकती है इन बच्चों के ऊपर करो। मैंने जेब में हाथ डाला। उस टाइम पे मेरे पास भी इतने पैसे वैसे तो थे नहीं, थोड़े से पैसे थे जो मेरे खैर जेब में जो भी पैसे थे मैंने उठाकर उन बच्चियों को दे दिए। और मेरी वो भतीजी अल्हम्दुलिल्लाह आज MBBS डॉक्टर है, जो उनको फ्री में पढ़ाती थी। ये अल्लाह देख रहे हैं भाई। तो देखें आज वो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर है। और मैं अपनी स्टोरी आपको सुना रहा था। मैंने उन बच्चियों को पैसे दिए, दिल बड़ा उदास था, मतलब उनको देख कर और ये सारी चीज़ें सोच कर। तो मैं ऊपर से नीचे आया, 2 मिनट का टाइम नहीं गुजरा, मैं ऊपर वाले फ्लोर में था। नीचे आया, जैसे ही गेट के पास पहुंचा, अभी मैंने गेट नहीं खोला, गेट पे नॉक हुआ। जब गेट पे नॉक हुआ, मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर गया, एक लड़का खड़ा था, लैपटॉप लगा हुआ। मैं उसको नहीं जानता था, वो मुझे जानता था। ये 2-2.5 साल या 3 साल पहले की बात है। तो अब उसने जैसे मुझे देखा तो आके मिला, यार तनवीर भाई ये वो। तो मैं समझ गया यार ये बंदा कोई मेरा व्यूवर है, कोई सब्सक्राइबर है। तो खैर मैं उससे मिला। तो नीचे उनकी बैठक बनी हुई है भाई लोगों के घर में। तो वो दरवाज़ा मैंने खोला, वहाँ पे तो चाय बिस्किट मंगवा के उसको खिलाए पिलाए। मैंने पूछा हाँ भाई कैसे आना हुआ? उसने मुझे कहा यार तनवीर भाई मेरे एडसेंस के ऊपर कोई इशू आया हुआ है। इशू तो मुझे अब याद नहीं है, लेकिन एडसेंस के ऊपर उसका कोई इशू था।
तो खैर मैंने उसी का लैपटॉप ऑन किया, उसका इशू 5 मिनट के अंदर सॉल्व किया। कोई छोटा मोटा मसला था, मैंने सॉल्व किया। उस बंदे ने चाय पी, बिस्किट खाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लगे होंगे इस बात को। तो खा पी के उठ के जाने लगा तो 5,000 का नोट मेरे हाथ में थमा दिया। अब ये अभी 10-15 मिनट गुजरे हैं कि मैं 400-500 जो मेरी जेब में थे ऊपर उन बच्चियों को मैं दे के नीचे आया तो ये लड़का आ गया और 5 मिनट में इसका काम मैंने किया। ज़बरदस्ती मुझे 5,000 का नोट थमा रहा है। मैंने उसको बड़ा मना किया, मैंने कहा नहीं यार, आप मेरे घर पे आए हुए हो, यहाँ पे तो आप मेहमान हो, तो यहाँ पर तो मैं आपसे पैसे ले नहीं सकता हूँ। तो उसने कहा नहीं तनवीर भाई, आपके लिए छोटा सा काम था, मेरे लिए बहुत बड़ा काम था, ये बड़ी टेंशन थी, आप ये 5,000 रुपये रखें। उस टाइम पे मेरे लिए 5,000 रुपये बड़ी बात थी। उस वक्त मेरा मेन चैनल भी इतना कामयाब नहीं था कि जिससे मैं लाखों कमा रहा हूँ, ये काफ़ी पहले की बात है। तो बंदे को बड़ा मना किया, उसने कहा यार तनवीर भाई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ज़बरदस्ती 5,000 रुपये मेरे हाथ पे रख के चला गया वो। तो मेरे जहन में ये आया, मैंने कहा ये अल्लाह ताला ने इसको भेजा है, क्योंकि अभी ऊपर 10 मिनट पहले मैं छोटी छोटी बच्चियों की थोड़ी सी हेल्प करके आया हूँ और नीचे इसका रिवार्ड अल्लाह ताला ने मुझे दे दिया है। तो ये कहने का मकसद ये है कि यार अल्लाह के नाम पे आप निकालने की भी आदत डालें। अच्छा, ये जो यूट्यूबर था उस वक्त मैं तो नहीं जानता था, तो वो यूट्यूबर जो उस टाइम पे आया था जिसका मैंने मसला हल किया, ज़बरदस्ती 5,000 मेरे हाथ में रख के, उसके चैनल का स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे या यहाँ पे नजर आ रहा है। इससे ये बात कंफर्म भी कर सकते हैं कि भाई ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। तो कहने का मकसद ये कि भाई अल्लाह ताला के नाम पे निकाला करें, बेशक थोड़े निकालें, जितनी अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है उसके मुताबिक आप गरीबों की मदद करें, लेकिन ज़रूर करें। बाकी मुझे नहीं पता इस वीडियो से आप मोटिवेट हुए हैं या डीमोटिवेट हुए हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पॉजिटिव माइंड के साथ देखिए तो मोटिवेट हुए होंगे, और अगर नेगेटिव माइंड के साथ देखिए तो भाई डीमोटिवेट होंगे। कुल मिलाकर इतना ही कहना चाह रहा हूँ, मेहनत कर सकते हैं तो यूट्यूब के ऊपर लगे रहें, मेहनत नहीं कर सकते तो यूट्यूब को अल्लाह हाफिज़ कह दें। अल्लाह हाफिज़।